Hello student, bases. The bases are those chemicals which have the bitter taste. In physically base have the bitter taste, means कड़वा टेस्ट होता है. According to the Arrhenius, bases are those chemical substance which give the hydroxyl ion OH negative in the aqueous solution. Arrhenius के अनुसार बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो OH आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में. एग्जाम्पल्स है NaOH एक्वा सोल्यूशन में Na प्लस NOH माइनस देता है, KOH K प्लस OH माइनस देता है, ऐसे NH4OH NH4 प्लस NOH माइनस देगा. तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो OH आयंस देते हैं. एल्कली की बात करते हैं तो दोज बेस विच सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एन एल्कली. ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे हम एल्कली कहते हैं. एग्जाम्पल्स NaOH KOH MgOH होल ट्वाइस. अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की. तो कुछ ऐसे बेस होते हैं कम्प्लीटली आयनाइज इन द वाटर टू गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस. Those base completely ionized, completely dissociate in the water are called the strong base. Example NaOH, KOH ये सब strong base हैं और वाटर में easily आयनाइज हो जाते हैं आसानी से, इसलिए इनको strong base कहते हैं. Weak base, those base which is the partially ionized in water to produce the small amount of OH ions called the weak base. जो पार्शियली बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, केवल कुछ पार्ट ही डिसोसिएट होता है वाटर में, तो इन्हें हम कहते हैं वीक बेस. एग्जाम्पल्स NH4OH कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड एट्सेट्रा. तो ये सब बेस हो गए. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की. बेस की क्या प्रॉपर्टीज है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस हैव द बिटर टेस्ट, बेस कड़वा होता है. बेसिस फील सोपी टू टच, टच करने पे जैसे आपके हाथ में सोप लग गया हो ऐसा मालूम पड़ता है. बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है. बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विद द मेटल. When the base react with the some metals to give the salt and hydrogen gas. For examples, NaOH react with the zinc, give the sodium zincate salt and another hydrogen gas. All the metals do not react with the base to form the salt and hydrogen gas. कुछ ही बेस होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साल्ट देते हैं, लाइक एज एसिड्स. बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट. सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही रिएक्ट करते हैं. 6 बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है. व्हेन द बेस लाइक एज कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2, इट गिव द सॉल्ट एंड वाटर. इट इज द बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिड इन नेचर. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर होते हैं इन वाटर. सो साल्ट एंड वाटर लाइक एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो बेस रिएक्ट विद द एसिड्स, इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. लाइक एज एसिड्स, बेस आल्सो रिएक्ट विद द एसिड एंड गिव सॉल्ट एंड द वाटर. जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है वैसे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर देता है. फॉर एग्जाम्पल्स NaOH एंड H2SO4 जो आपका सोडियम सल्फेट एंड वाटर. सोडियम सल्फेट एक साल्ट हो गया एक्वस सोल्यूशन में और ये वाटर हो गया. सो इट इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कॉमन इन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस में क्या कॉमन है? तो एसिड प्रोड्यूस द H+ एंड बेस प्रोड्यूस द हाइड्रॉक्सिल आयन. एसिड H+ देता है एंड बेस OH माइनस देता है. दीज आयंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो बोथ हैव एसिड एंड बेसिस हैव द आयंस आर कॉमन. H+ आयंस एंड OH आयंस बोथ आर आयंस. सो आयंस आर कॉमन इन एसिड एंड बेस. एसिड आर बेस इन द वाटर सोल्यूशन. जब एसिड या बेस
वाटर सोल्यूशन में होता है तो क्या होता है, एसिड आर HCl or any acids, those produce the H plus ion in presence of water, it do not produce the H plus ion in the absence of water. So सभी एसिड्स H plus देते इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर्स ऑल एसिड्स डू नॉट गिव द H plus ion. जैसे HCl है, HCl का जो फ्यूम्स होता है गैस के फॉर्म में वो H plus ions नहीं देता. देयरफॉर व्हेन वी touch the blue litmus paper with HCl gas, it do not turn into the red due to absence of H plus ions. Hydrogen ions not produce the alone but exist after combining with water. हाइड्रोजन आयंस ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाता विदाउट वाटर के, जैसे वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, कंबाइन होता है तो प्रोड्यूस करता है H plus ion. हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज शो एज द H plus आर H3O plus. हाइड्रोनियम आयंस H plus के फॉर्म में या हाइड्रोनियम के फॉर्म में, तो H plus एंड वाटर, हाइड्रोजन आयंस एंड वाटर कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं. तो वाटर में जैसे ही हम कोई एसिड ऐड करते हैं तो वहाँ हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O plus या H plus. तो बेस इन वाटर में क्या होता है, तो बेस डिजॉल्व इन वाटर called the alkali. All bases those are dissolved in water are called the alkali. It produce the hydroxyl ion. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम आयंस एंड OH आयंस दे रहा है. यहाँ पे ये मैग्नीशियम आयंस OH आयंस है एंड KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर K प्लस एंड OH आयंस. जो ये OH आयंस होता है जैसे H प्लस के साथ कंबाइन होता है तो वाटर दे देता है. यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में होता है. H प्लस और OH आयंस जुड़ करके H2O बना लेते हैं. हम बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेस. डाइल्यूशन मतलब एसिड या बेस में जब वाटर मिलाते हैं तो द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक. सो इट मस्ट बी टेकन द प्रिकॉशन while mixing concentrate acid or base in water. Always acid added slowly in the water with constant stirring, otherwise it may cause the mixture splash out and the cause burn. जैसे हम वाटर डिजॉल्व करते हैं या वाटर में एसिड या बेस डिजॉल्व करते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है. तो हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं कंसनट्रेट एसिड या बेस को वाटर में तो हमें एसिड या बेस को वाटर में ऐड करना चाहिए, न कि वाटर को एसिड या बेस में, वो भी कांस्टेंट स्टायरिंग के साथ. नहीं तो मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, टूट जाएगा. जिसमें आप मिलाएंगे कांच का तो ये बर्न कर देगा, आपको जला देगा, क्योंकि एसिड या बेस बहुत कोरेसिव नेचर होते हैं. द ग्लास कंटेनर्स में ब्रेक आउट, टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट्स, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से. सो मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड और बेस डिक्रीजेज द कंसनट्रेशन H प्लस एंड OH आयंस. जब एसिड या बेस में हम वाटर मिलाते हैं तो उसका जो H प्लस या OH माइनस होता है वो डिक्रीज होता है. एसिड में H प्लस डिक्रीज होगा और बेस में OH माइनस डिक्रीज होगा पर यूनिट वैल्यू. This process called the dilution and solution said to be the dilute solution. Dilute and concentrates, there are two type of solution. Okay, I hope आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है.